जानते हैं हम लोग यस्टरडे क्लास में डिस्कस किया था कुछ एग्जाम्पल्स का। वो क्वेश्चन क्या था आपका? तो स्फीयर चैप्टर से कंटिन्यू हो रहा है ना? स्फीयर ये पोर्शन कंटिन्यू हो रहा है। उसमें आप लोगों ने पिछले क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन पर डिस्कस किया था ना आप लोग? ओके, टुडे I would like to discuss some examples questions. So first of all we will see example number 11, है ना? आज अभी इस क्लास में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कुछ ये एग्जाम्पल 11 क्वेश्चन। ओके, हैव नो प्रॉब्लम? So please see your question example 11, page number 597. Okay, so please see your question carefully. The surface area of a sphere of a radius 5 centimeter is 5 times the area of the curved surface of a cone of radius 4 centimeter. ध्यान देंगे, one sentence है only. The surface area of a sphere of radius 5 centimeter is कितना है इसका curved surface area? तो 5 times the area of the curved surface area of a cone of a radius 4 centimeter. है ना? इतना ये समझ रहे हैं कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है वह कितना टाइम्स है? तो 5 टाइम्स है। किसके 5 टाइम्स है? द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। कोन और स्फीयर का कंपेयर किया है ना? कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है उससे 5 टाइम्स है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है ना? देखिए क्या है, फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। फाइंड द हाइट, हाइट किसका निकालना होगा? कोन का निकालना पड़ेगा, है ना? ये स्फीयर में तो हाइट नहीं है, वहां तो रेडियस ऑलरेडी गिवन है, ओनली वन ही टर्म है। तो हाइट किसका फाइंड करना है? फाइंड द हाइट, ओनली यही गिवन है। तो हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, बोथ यानी दोनों ही हमको निकालना है। हाइट भी कोन का और वॉल्यूम ऑफ कोन का, ये तो क्लियर है, इसमें तो किसी प्रकार का कोई सस्पिशन है नहीं। आपका सारा ये डाटा भी गिवन है। अब अंतर इतना ही है, जो रिलेशन गिवन है, जो गिवन है उसी से हमें हाइट फाइंड करना है, और कोन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें दो ही टर्म चाहिए, रेडियस एंड हाइट। तो रेडियस तो गिवन है, हाइट फाइंड करने के लिए ये सारी कंडीशंस ये गिवन है। हाइट फाइंड करेंगे तभी हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ फाइंड द हाइट नहीं भी होता, ओनली फाइंड द वॉल्यूम होता, तो भी हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी पहले हाइट ही निकालना पड़ता ना। ओके, सो क्या गिवन है आप देख लीजिए, एग्जाम्पल 11, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखें। ये सरफेस एरिया, सॉरी रेडियस, है ना? रेडियस ये गिवन है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर, है ना? इसको हम लोग R1 से डिनोट कर रहे हैं। रेडियस ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है? तो रेडियस ऑफ ए स्फीयर गिवन है, तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, क्या फॉर्मूला होता है? 4 पाई
here r1 square unit होगा ना. So this must be equal to 4 pi into r1 है 5, so 5 square centimeter square and this must be equal to, अब ध्यान दे 5 का स्क्वायर 25 into 4 100, so 100 pi सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. देखिए क्या गिवन है, रेडियस ऑफ अ कोन ये गिवन है. सी R2 से हम डिनोट कर रहे हैं. रेडियस ऑफ ए कोन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है ना. एंड देयरफॉर क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या फार्मूला होता है, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स. ध्यान में है ना. सो पाई R2 है 4 into L सेंटीमीटर स्क्वायर. So this must be equal to 4 pi L सेंटीमीटर है ना. सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हम लोगों को मिला है 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन 4 पाई L सेंटीमीटर स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब रिलेशन ये गिवन है, क्या है ध्यान दे. सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन है ना. क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यही कंडीशन गिवन होगा. सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 5 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ ए कोन है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह है surface area of a sphere equal to 5 times curve surface area of a cone है. This means surface area of a sphere है 100 pi equal to 5 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन है 4 पाई L है ना. दैट मीन्स क्या है 20 पाई L. तो L इक्वल टू क्या होगा, 100 पाई दिस डिवाइडेड बाय 20 पाई, सो 5 L इक्वल टू 5. That means slant height of a cone find हो गया. And therefore slant height of a cone equal to 5 सेंटीमीटर है ना. अब देखिए हमें हाइट फाइंड करना है. आप हाइट, रेडियस एंड स्लैंट हाइट जो कोण है उसमें ये रिलेशन है. क्या है रिलेशन, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है ना. यह रिलेशन है कि नहीं है. एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी स्लैंट हाइट, रेडियस एंड हाइट. ये रिलेशन है. इससे हम लोग हाइट फाइंड करेंगे. एल ये 5 स्क्वायर, आर है वह 4 स्क्वायर है. एल स्क्वायर या आर
R2 कर दें, R2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस ये एच स्क्वायर। दिस मीन्स क्या होगा, 25 माइनस 16 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 9 है एंड देयरफॉर एच इक्वल टू 3। So height of a cone equal to 3 centimeter। देन क्या फाइंड करना है, इट्स वॉल्यूम, है ना। सो देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H क्यूबिक यूनिट्स इक्वल टू 1/3 इंटू, ध्यान देंगे यहाँ पाई का वैल्यू गिवन है ना। प्लीज सी योर क्वेश्चन, पाई इज गिवन 3.14, so please we use, है ना, in place of pi 3.14 not a 22/7। पहले ही आपको अलर्ट किया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि पाई का वैल्यू गिवन है वही यूज करेंगे, और नहीं गिवन है तो 22/7 आप यूज करेंगे। सो हियर वी सब्स्टिट्यूट 3.14 इंटू R2 है ये 4 है, 4 स्क्वायर इंटू हाइट है या 3 ये सेंटीमीटर। ओके, तो 3 ये एलिमिनेट हो गया। नाउ ये 3.14 इंटू 16 सेंटीमीटर क्यूब, इसका प्रोडक्ट निकाल लें। 16 का आप टेबल जानते हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 4 जा 64, 4 कैरी ओवर 6 एंड 16 और 6 22, so 2 and carry over 2। 16 3 जा 48 and 2 50 and put a decimal to place, so 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, so finally हमको क्या फाइंड करना था, हाइट एंड वॉल्यूम। So height of the cone equal to 3 centimeter and volume of this cone equal to 50.24 centimeter cube। Okay? Again, we will discuss example 13. Okay, please see example 13. Please see your question carefully, page number 598. A sphere and a right circular cylinder, ध्यान देंगे sphere भी है and right circular cylinder भी है, of the same radius have equal volumes, है ना। sphere and cylinder का जो वॉल्यूम है and radius है वह इक्वल है। Good. By what percentage does the diameter of the cylinder exceeds its height? अब क्या फाइंड करना है? By what percentage does the diameter of the cylinder
एक्सीड्स इट्स हाइट, यानी सिलेंडर का जो डायमीटर है वह हाइट से कितना परसेंट एक्सेस है, दैट इज अधिक, अत्यधिक, है ना। बाय व्हाट परसेंटेज डज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड्स इट्स हाइट, है। कोन एंड सिलेंडर का क्या है, रेडियस ये सेम है, रेडियस सेम है, वॉल्यूम सेम है ना। इस तरीके से हमको हाइट और रेडियस में ये रिलेशन निकालना है, यानी रेडियस को हाइट के टर्म में निकालना है, हाइट को रेडियस के टर्म में निकालना है। निकाल करके सेम ये करेंगे, देखिए कितना इंक्रीज करता है, नेट इंक्रीज निकालेंगे और उसके बाद ये परसेंटेज इंक्रीज ये निकालेंगे, है ना। तो क्या है, नाउ lead the radius of a sphere and a cone be given sphere है, given कौन है, सॉरी कौन नहीं है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। lead the radius of a sphere and a cylinder we are in this, है ना। again let the height of a cylinder be h units, then volume of a sphere equal to 4/3 pi r cube cubic units and volume of a cylinder equal to pi r square h cubic units। ध्यान देखिए, स्फीयर और राइट सर्कुलर सिलेंडर है एंड ये स्फीयर है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, बोथ आर इक्वल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन volume of a cylinder equal to volume of a sphere, है। This implies cylinder है पाई r square inch and volume of a sphere है 4/3 पाई r cube, है ना। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर क्यूब एलिमिनेट होगा, यहां क्या आएगा, h इक्वल टू 4/3 पाई, सॉरी 4/3 r होगा ना। पाई आर स्क्वायर 1 r रिमेनिंग ये होगा 4/3 r, h इक्वल टू 4/3 r। फाइनली जो है यह आप जो फाइनली फाइंड करना है हमको, वहां कंसंट्रेट हम लोग हो जाएं। उस सेंटेंस को फिर से एक बार ये रिपीट कर लें। बाय व्हाट परसेंटेज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, है ना। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ध्यान देना है, रेडियस नहीं,
डायमीटर, है ना। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड इट्स हाइट, यानी हाइट और डायमीटर में ये निकालना है। तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं क्या, 3h अपॉन 4, और यह रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है। तो 2r इक्वल टू, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स, तो ये क्या मिलेगा 3/2h, है ना। ये 2r क्या है, डायमीटर, हाँ। सो दिस इंप्लाइज ये क्या है, डायमीटर d, इफ डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर बी d, देन d इक्वल टू क्या होगा, 3h/2। तो डायमीटर हमें मिल गया 3h/2 एंड हाइट है h, देन कितना इंक्रीज कर रहा है डायमीटर, ये निकल जाएगा, है ना। डायमीटर कितना एक्सेस है यह निकल जाएगा, एक्सेस ऑफ डायमीटर ये निकाल सकते हैं ना, 3h/2 माइनस ये h। सो इसको हम लोग निकालें, निकाल सकते हैं, एंड देयरफॉर एक्सेस ऑफ डायमीटर, नीट एक्सेस निकाल दें, नीट एक्सेस क्या होगा, तो 3h/2 माइनस h, है ना। डायमीटर है 3h/2 यूनिट्स एंड हाइट है h यूनिट, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, तो 3h माइनस 2h डिवाइडेड बाई 2, दैट इज h/2। अब परसेंट एक्सेस निकालना है ना, कितना परसेंट एक्सेस है यह निकालना है। नेट एक्सेस तो ये निकल गया, परसेंट एक्सेस इक्वल टू, नेट एक्सेस है h/2 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल जो हाइट है वह h है, इनटू यह 100 ये परसेंट, है ना। दैट मीन्स h/2 इंटू 1/h इंटू 100 ये परसेंट, ठीक है। सो कितना एक्सेस है, 50%, यही हमको निकालना है, वाट, है ना। ये बाई व्हाट परसेंट डज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड्स इट्स हाइट, तो परसेंट एक्सेस ये निकल गया 50%, यही हमको फाइंड करना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रिमेनिंग जो एग्जांपल्स हैं उसको भी फिनिश करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें भी जो कुछ प्रॉब्लम्स आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप कोशिश करेंगे ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। देन एमसीक्यू, इसके बाद आपका क्वेश्चन कुछ है ऑब्जेक्टिव टाइप, ये क्वेश्चन है एमसीक्यू, समझ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद के ये फॉर्म में मिसलेनियस होगा, जितना हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स जो पढ़े हैं उसमें क्यूब, वाट, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सारे का क्वेश्चन ये मिसलेनियस है, ठीक है। तो उसको भी आप सॉल्व करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस से बना रहेगा, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जो बचा हुआ ये एग्जांपल्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, हाँ, इसी तरीके से जैसे अभी ये क्लास चल रहे हैं। अभी तो जो हमारी
व्यवस्था है, इसके अंतर्गत इसी प्रकार की क्लास चलेंगे। तो इसमें हम लोग फिर उस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।